राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय सीताराम ज्योतिष भिंडाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उपस्थित हुआ हूँ पंडित राकेश भारद्वाज मेन गेट दक्षिण दिशा में मेन गेट को लेकर विशेष बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में सुनने को मिलती हैं। दक्षिण दिशा का ऐसा लोग मानते हैं बहुत सारे कि दक्षिण दिशा में जो गेट होता है उसको दक्षिण दिशा को ही अशुभ माना जाता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि दिशाएं अपनी जगह अपना अपना महत्व रखती हैं। दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल होता है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल होता है और मंगल के इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज हैं। मंगल वो शब्द ही ऐसा है, मंगल को अमंगल कैसे मानेंगे? जिसका स्वामी ही मंगल हो वो कैसे अमंगल होगा? वो व्यवस्था हमारी अपनी खुद की खराब होती है, तब वो मंगल अमंगल में बदलता है। दशम जन्मपत्री में दशम स्थान माना जाता है और इससे स्वास्थ्य, धन धान्य, समृद्धि, अपना रोजगार और पिता का स्वास्थ्य संबंध, ये कैसा ये हमारी दक्षिण दिशा बताती है। वहाँ पर हमें क्या क्या व्यवस्था बनानी चाहिए। दक्षिण दिशा में गेट है, दक्षिण दिशा में अगर अभी हमने नई जगह खरीदी है, जगह खरीद के उस पर भवन निर्माण करना है, तो विशेषकर वो लोग इस विषय पर ध्यान दे सकते हैं कि हमें मकान को, भवन को, जो भी हम उस पर निर्माण करना चाह रहे हैं वो दक्षिण दिशा से ही करें। दक्षिण दिशा से करने पर और उसकी दक्षिण दिशा की जो बैक साइड होती है, यानी कि उत्तर दिशा में कम रखें, पूर्व दिशा में कम रखें, लेकिन दक्षिण दिशा का जो मेन गेट होता है उसको ऊपर से कवर करना जरूरी है। अगर वो वहाँ पर खुला गेट है, वहाँ पर छोटा गेट है, वहाँ पर खाली जगह है, उसके आगे खाली जगह है, उसके अंदर भी खाली जगह है, तो वहाँ दक्षिण दिशा का गेट को जितना अपना फल देना चाहिए, जो शुभ फल देना चाहिए, वो पूरी तरह से उस शुभ फल को देने में असमर्थ हो जाता है। ये दिशा बहुत प्रसन्नता, स्वास्थ्य और हमारी सरकारी काम में सफलता देने वाली दिशा है। और मंगल दक्षिण दिशा में भी मेन गेट के साथ या ऊपर नीचे पानी जल की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा उन्नत भी होना चाहिए। दक्षिण दिशा में ढलान होना मकान का, ये भी अगर व्यवस्था हमारी बन जाती है तो हमें उससे भी रोकना चाहिए। दक्षिण दिशा में को अच्छा करने के लिए हनुमान जी का या मंगल ग्रह का ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, बहुत सारे मंत्र उसके पुस्तकों में हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। मंगल मंत्र का जाप करना चाहिए और संभवतः कम से कम 108 बार तो मंगल मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दक्षिण दिशा में जो अशुभता है उसके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। दक्षिण दिशा में वहाँ पर मेन गेट के साथ कूड़ा करकट होना, टूटा फूटा कोई सामान होना, ये व्यवस्था वहाँ पर नहीं बना। पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वहाँ पर मेन गेट को साफ रखें, साफ सुथरा रखें। अपने मेन गेट को सुबह पानी से धोएं, जल से धोएं और वहाँ पर ज़्यादा छोटा या खुला हुआ गेट नहीं रखें। दक्षिण दिशा जब खराब होती है तब खराब होगी
कि अगर हमने आगे जाके गेट बनाया और वो गेट हमारा छोटा भी है, उसके आगे पीछे भी कुछ हम नहीं बना पाए, व्यवस्था नहीं बन पाती, कितनी बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन प्रयास करें कि हम उसको कवर कर लें। अगर कवर करेंगे, दक्षिण दिशा, वास्तुशास्त्र तो कहता है कि दक्षिण दिशा हमारी उन्नत दिशा है, दक्षिण दिशा हमारी उन्नत दिशा है, वो सबसे ऊंची दिशा होनी चाहिए। अगर वो दिशा नीची रह जाती है तो आदमी का अपना कद भी नीचा रह जाता है, उसमें यह व्यवस्था बनती नहीं है और इसी की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। अगर हम दिशाओं को नहीं बदल पाते हैं, कहीं पर हमारा मकान पहले ऐसे बना हुआ है तो हम उसको कैसे, एक ही तरफ रास्ता है, दक्षिण में ही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम वहाँ पर विवश हो जाते हैं। तो हम उसको उस दिशा में क्या क्या दोष हो सकता है ये समझ करके और उसमें क्या क्या उसके निवारण हो सकते हैं, तो उस दिशा को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर ये दक्षिण दिशा उतना खराब नहीं होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर दक्षिण वहाँ पर खराब होती है, व्यवस्था उसके अनुरूप हम नहीं बना पाते हैं, जैसे दक्षिण दिशा में हमारी खाली जगह है तो वहाँ पर हमें मेन गेट के बाहर ऐसे पौधे लगाएं कि जो काफ़ी ऊंचे लंबे बढ़ सके, तो उसकी अशुभता में कमी आएगी। उसके अशुभ होने पर अगर हमारा मेन गेट वहाँ पर बना हुआ ही है और हम उसमें कुछ अदल बदल कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में भी नहीं बनता है, तो वहाँ पर हमें रेड कलर वाले, लाल कलर वाले फूल के गमले की व्यवस्था वहाँ पर बनानी चाहिए और मेन गेट को साफ सुथरा भी रखें। उसके साथ साथ उसकी और व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं। अगर वहाँ पर हम स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन स्वास्तिक सिंदूर और जल मिला करके बनाएं, और वहाँ सिंदूर और चमेली का तेल से भी बना सकते हैं, तो इसकी अशुभता में कमी आएगी। और अगर हम उस व्यवस्था को ठीक से नहीं बना पाते हैं तो दक्षिण से जो हमें नुकसान होता है, हमें होता है कि सरकारी काम में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसमें संघर्ष करना पड़ेगा, पिता से हमारा संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, या हम पिता सुख से वंचित हो सकते हैं, पिता सुख में बाधाएं आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीज़ें उसका जन्मांग भी देखें तो पता लगेगा कि हाँ, ये व्यवस्था यहाँ पर ये ऐसे बन सकती है। तो हमें व्यवस्था बनानी चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए जो सूत्र हैं, जो फार्मूले हैं, जो दिए हैं, जो वास्तुकारों ने इतना मेहनत कर करके वो इकट्ठा किए हैं, उसका आप सभी लाभ उठाएं। और उसको लाभ उठाने में दक्षिण दिशा अगर हमारी अच्छी होती है तो उसकी मेन बात यह है कि जो ग्रह स्वामी होते हैं उनकी स्थिति भी अच्छी होती है। कहीं पर होता है कि ग्रह स्वामी का मान सम्मान उसके अपने घर में ही खतरे में रहता है, तो वो दक्षिण दिशा वहाँ पर खराब होती है। वो सीधा सीधा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा के कुछ मकान कम बने हुए हैं, मकान बहुत हैं आपके क्षेत्र में, बस्ती में, सब जगह पर आप देखेंगे। लेकिन दक्षिण दिशा अगर खाली है, दक्षिण दिशा हल्की है, दक्षिण दिशा नीची है, वहाँ पर अशुभता है, तो समझ लो कि वहाँ पर ग्रह स्वामी की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर दक्षिण दिशा उन्नत है, ऊंची है, साफ सुथरी है, वहाँ पर उस गेट को ऊपर से बंद करके बनाया गया है, तो वो बहुत अच्छी दिशा अपने आप में साबित हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के, इन्हीं जो विशेषकर जो वीडियो बनाई जा रही है, वो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जितना हम सरलता से समझ सकें, सहजता से समझ सकें, सहजता से हम कर सकें। उपाय उसके और बहुत सारे उपाय हैं। उपाय केवल ये मैं जो बता रहा हूँ फूलों के गमले वाले, वो बहुत सरल उपाय हैं। उसके उपाय और बहुत सारे हैं। वहाँ पर दक्षिण दिशा अगर खराब है तो नीचे हम तांबे की पत्ती दबा सकते हैं, उससे भी, क्योंकि तांबा जो है वो हमारे तांबे का भी जो स्वामी है वो मंगल ही है। तांबे की लाल कलर का वहाँ पर बल्ब जला सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं वास्तुकारों ने निकाले हैं, तो लेकिन उपाय हम तब करें
जब हम अपने गेट पर व्यवस्था ठीक से नहीं बना पाए। पहले व्यवस्था यही बनाए कि हम वहाँ पर हम कोई व्यवस्था बना पाए। व्यवस्था बन जाए तब फिर हमें ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और पूजा पाठ के लिए पहले भी बता चुका हूँ, मंगल मंत्र का जाप करना या हनुमान चालीसा पढ़ना या सुंदरकांड करना या हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना, ये मंगल दिशा को ये अच्छा प्रभाव देंगे। ये दिशा बहुत ही उन्नत, आपका रोजगार, आपकी आमदनी, आपका सम्मान, ये सब आपको देने वाली है। लेकिन ये तब देगी, तब आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे जब इस दिशा को अच्छा रखें। बाकी की वीडियो जो आगे आएंगी, आपको दक्षिण दिशा में क्या क्या बनाना चाहिए, कहाँ उसको हम कैसे व्यवस्था बना सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दक्षिण दिशा के गेट को लेकर के बनाई जा रही है ये वीडियो, तो इसलिए गेट से ज़्यादा आगे उसमें नहीं बताया जा रहा है। केवल गेट को अच्छा रखें, उन्नत रखें, बड़ा जो ऊपर से ऊपर तक बनाए और उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। अगर वो छोटा रहता है तब हमें दिक्कत होगी हमारा उससे, क्योंकि ये जो दशम स्थान हमारा होता है ये हमारे रोजगार का भी है। रोजगार, हम जो भी नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी हमें ये, अगर ये खराब हो जाता है तो ये हमें कर्जदार भी बना देता है, ये हमें अपंग भी बना देता है, हमारा सम्मान भी बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। इसका ध्यान रखते हुए, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुने, और जितनी आप जो भी चेंजिंग कर पाए उसमें कर सकते हैं। विशेषकर कटीले वाले पौधे नहीं लगाएं, और वहाँ पर कूड़ादान नहीं रखे, मेन गेट पर शौचालय नहीं बनाए, वहाँ से थोड़ा हट कर के बनाए। सारी व्यवस्था तब बन पाएगी। ये तो आप अगली वीडियो में आप सुन पाएंगे। और आप सभी से निवेदन कि इस जय सीताराम ज्योतिष ढिंडाला YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। धन्यवाद। जय सीताराम।